काज़ी इकराम बशीर ऑफिशियल में खुश आमदेद। ये एक रुदाद सफ़र है। ये जो हमने सीरीज़ शुरू की थी रुदाद सफ़र की, इसको हमारे नाज़रीन ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और जो दोस्त एक तवील अरसे से आपस में कनेक्टेड नहीं होते और जो नाज़रीन और देखने वाले हैं, तो वो भी इस वीडियो के ज़रिए से उन तमाम हालात व वाक़यात से आगाह हो जाते हैं जो न सिर्फ पाकिस्तान में हैं बल्कि एक इंटरनेशनली भी एक सिलसिले चल रहे हैं और एक पूरी दुनिया है जो इस चैनल को देखती है, जिसमें हमारे जो नाज़रीन हैं वो इंग्लैंड में भी हैं, फ़्रांस में, जर्मनी में, दुबई में, ईरान में, सऊदी अरब में, माशाल्लाह दुनिया के कोने कोने में जो हमारे ये प्रोग्राम्स देखे जाते हैं। और बहुत से एंकर पर्सन्स भी बाज़ मालूमात से इस्तिफ़ादा करते हुए उन्हीं की बुनियाद पे अपने प्रोग्रामों को तरतीब देते हैं। मेरे जो फेवरेट 8-10 एंकर पर्सन्स हैं उनमें उमर चीमा, एजाज़ सैयद और जो हामिद मीर साहब हैं, शाहज़ेब खानज़ादा हैं, मुजीबुर रहमान शामी हैं, उसके अलावा जो ये शिराज़ी साहिबा हैं, आसमा शिराज़ी हैं, नसीम ज़हरा हैं, जावेद चौधरी हैं। तो ये तमाम लोग जो हैं ये अपने जो नाज़रीन हैं उनको जो सियासी सूरत हाल से हर रोज़ आगाह रखते हैं। और सबसे ज़्यादा जो मेरा एक चैनल जिसको मैं ज़्यादा लाइक करता हूँ वो उमर चीमा और एजाज़ सैयद का है और उसके साथ आसमा शिराज़ी और जावेद चौधरी साहब का है। तो वैसे मंसूर अली ख़ान साहब भी किसी से भी पीछे नहीं हैं। तो ये मेरे फेवरेट्स इस लिहाज से हैं कि ये लोग बड़ा बेगर्जी के साथ पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल है, आइनी सूरत हाल है, हाँ सबसे बढ़ के एक दरवेश सिफत इंसान है जिनका नाम है मुतीउल्लाह जान MJ TV, जो हमें आगाह रखते हैं सुप्रीम कोर्ट की सूरत हाल से भी और जो डेवलपमेंट्स होती हैं उनसे भी। और मेरा जो तबादला ख़्याल है टेलीफोनिकली, व्हाट्सएप के ज़रिए से, फ़ीडबैक के ज़रिए से, डिस्कशन के ज़रिए से, वो कुछ मुमताज़ आइनी माहिरीन जिनमें जनाब ज़फ़र इकबाल चौधरी साहब हैं जो सुप्रीम कोर्ट के आइनी अमूर के माहिर एक बहुत बड़े एडवोकेट हैं, माहिर कानून हैं और एक बहुत ही एक सही सोचने वाले इंसान हैं। और उसके अलावा जनाब राजा अब्दुर्रहमान साहब जो पाकिस्तान में क्रिमिनल और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के बहुत ही ज़्यादा मुमताज़ एडवोकेट हैं। तो उनसे भी जब मैं ये आइनी सूरत हाल पे डिस्कशन करता हूँ तो मुझे चैनल पे गुफ्तगू करने के लिए बहुत सा मवाद मिल जाता है। मैं ये जो एक सूरत हाल है, हमने ख़ुद भी एक सियासी प्रोग्राम अभी रिकॉर्ड किया है अपने चैनल पर कि मुख्तलिफ़ पार्टियों के नुमाइंदे आते हैं। तो बहमदिल्ला जिन लोगों को हमने इनवाइट किया, जनाब फ़याज़ अहमद अरल साहब को भी और जनाब खोखर साहब को भी, वो बड़े एक राइट एक थिंकिंग वाली शख्सियात थी जिन्होंने हमारे चैनल पे बहुत अच्छा इज़हार ख़याल किया, जिसको इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने नाज़रीन की तरफ से भी बेपनाह पज़ीराई मिलेगी। क्योंकि जनाब फ़याज़ अहमद अरल जो हमारे प्रोग्राम के प्रोड्यूसर्स में से हैं वो एक कोहना मश्क नौजवान मुमताज़ सहाफ़ी हैं ज़िला चिन्योट के। तो उसमें गुजारिश थी कि जो मैं रुदाद सफ़र के उन्वान से पिछले दिनों जब मैं लाहौर में था तो मुझे अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में एक ड्रामा, स्टेज ड्रामा देखने का मौका मिला अपनी फैमिली के साथ। तो इस मौके पे जब हम वापस लौट रहे थे, ये ड्रामा 1947 के वाक़यात के हवाले से था और इसके मनाज़र देख के मैं आपदीदा हो गया कि हमने कितनी कुर्बानियों से ये पाकिस्तान हासिल किया था। और बाज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बिलखसूस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तो इन्होंने अपनी हट धर्मी के बायस इस मुल्क को किस सूरत हाल से दो चार करने की नाकाम कोशिश की है। इंशाअल्लाह जो पाकिस्तान के साथ वफ़ादारी नहीं करते तो कामयाबी उनका मुकद्दर नहीं बन सकती। तो इसके साथ ही है कि ये जो जब मैंने ड्रामा देखा, स्टेज ड्रामा, तो उसके बाद जब बाहर निकल रहे थे तो ओल्ड रावियन यूनियन के जो सदर हैं उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने अपना तारुफ़ करवाया कि मैं तैयब रिज़वी हूँ। तो मैंने कहा कि हमारे एक कॉमन फ्रेंड हैं चौधरी मजीद यूसुफ साहब, जो आपका ज़िक्र खैर मैं उनसे करता रहता हूँ। और उसके बाद ये है कि हमारी एक और अजीज़ा चिन्योट से
जो कि NCA की स्टूडेंट हैं और मेरी भतीजी हैं रिश्ते में, उनसे भी मुलाकात हुई। वो भी ये ड्रामा देखने के लिए आई हुई थी। अगले दिन जब मेरी वापसी थी चनियोट के लिए, तो मुझे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से फ़ोन आया कि जी आज शाम 6 बजे GCDC का ड्रामा है। तो अब शौक़ तो मुझे बहुत है स्टेज ड्रामास देखने का, लेकिन बात ये थी कि 2-3 दिन से मेरा जो दौरा चनियोट था उसको मैं मौखर करता चला आ रहा था। तो मैं नहीं चाहता था कि अब मैं लाहौर में रुकूं। तो मैंने माज़रत की कि जी अब मेरी किस्मत में नहीं है कि मैं GCDC का ड्रामा देखूं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने किया तो किसी न किसी तरीके से ये ज़िंदगी में मौका जो है वो ज़रूर मिल जाएगा। अगर ज़िंदगी रही, सेहत रही तो मौके मिल जाएंगे। तो उसके साथ साथ ही मेरे जो लाहौर के दोस्त हैं, राजा अब्दुर्रहमान हैं, जनाब ज़फ़र इकबाल चौधरी साहब हैं, जनाब मार ज़फ़र बासलक हैं, रफ़ीक हसन साहब हैं, इफ़तुल्लाह साहब हैं। तो जितना भी मेरा एक क्लोज़ सर्कल है, जनाब उमर आरिफ हैं, तो हाफिज़ ग़ुलाम साहब हैं, इमरान कमर साहब हैं, तो तमाम दोस्तों का और मेरे जो फैमिली मेम्बर्स लाहौर में हैं, उनका ये इसरार था कि मैं अब कुछ दिनों के लिए चनियोट से लाहौर आ जाऊं। उसके लिए एक मौका ये भी था कि 19 मई को ओल्ड रावियंस का एक डिनर हो रहा है, जिसमें हाफिज़ जमील अवैसी साहब के अलावा मार ज़फ़र बासलक, चौधरी जवेद सलीम, शहबाज अहमद शेख, जनाब ज़ुल्फ़िकार चीमा, तो काफ़ी पाकिस्तान और जो मुमताज़ शख्सियात हैं उनसे भी मुलाकात होगी बड़े अरसे के बाद। तो मैं इस मौके को भी यूटिलाइज़ करना चाहता हूँ। तो बाकी ये था कि जो लाहौर की दीगर बेपनाह मसरूफ़ियात थीं उनको हम किसी आइंदा वीडियो में पेश करेंगे, क्योंकि आज वक्त कम है और हमने अपने चैनल के लिए कुछ 2-3 प्रोग्राम्स और भी रिकॉर्ड करवाने हैं। तो मैं इस मौके पे उन तमाम नाज़रीन का शुक्रिया अदा करता हूँ जो बड़े शौक़ से ये चैनल देखते हैं, और अपने मौजूदा प्रोड्यूसर जनाब फ़याज़ अहमद हरल और जनाब अख्तर हरल साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि वो बड़ी जाँसोज़ी के साथ और दिलजमी के साथ और बड़ी मोहब्बत के साथ इन प्रोग्रामों की तरतीब देते हैं। और इनके लिए जो रिसर्च है वो हाफिज़ ग़ुलाम साबर साहब और उमर आरिफ साहब करते हैं। तो तमाम देखने वालों का भी मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ जो मुझे ये रिमाइंड करा रहे थे, व्हाट्सएप पे भी फ़ीडबैक भी दे रहे थे कि ये जो इंटरनेट की बंदिश रही है उसकी वजह से हमें आपका प्रोग्राम काफ़ी दिनों से देखने को नहीं मिला। तो इंटरनेट की बंदिश की वजह से भी थोड़ी सी एक डिप्रेशन सी तबीयत पे तारी हो गई थी, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि जो PDM का धरना था और जो जद्दोजहद है सियासी जमातों की, जो पार्लियामेंट की कार्रवाई है, उसकी वजह से फिर मेरे जो हौसले हैं वो बुलंद रहे। और बाज़ जो मेरे आइनी अमूर के माहिरीन दोस्त हैं वो सुप्रीम कोर्ट की सूरत हाल से भी मुझे आगाह करते रहे हैं। तो मैं इसमें वो जो एंकर पर्सनस हैं, मुतीउल्लाह जान हैं या आसमा शिराज़ी हैं, शाहज़ेब खानज़ादा हैं, उनके प्रोग्रामों को भी, हामिद मीर साहब के प्रोग्राम को बड़े शौक़ व ज़ौक़ से देखता हूँ। तो मेरा ये ख़्याल है कि इंशाल्लाह हमारा ये सफ़र जारी रहेगा और आने वाले दिनों में जो लाहौर की मसरूफ़ियात होंगी उन पे भी तफ़सीली रोशनी डाली जाएगी। तो एक दफ़ा फिर मैं अपने नाज़रीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। नए आने वाले काज़ी इकराम बशीर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।